Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered into our class number 4 of electrochemistry. And in our today's video, we are going to focus on a type of question that is write the products formed during electrolysis. ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि इसके बारे में अगर आधी अधूरी नॉलेज हो तो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। सो माय मेन फोकस विल बी कि इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर अप किया जाए और इस तरीके से पढ़ाया जाए कि इसके बेसिस पे कुछ भी चेंज करके भी अगर आ जाए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल एंड हियर वी आर। यस, सो दिस इज electrochemistry part number 4 and our type of question is written over here, that is products formed during electrolysis. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। एज द नेम सुजेस्ट, इलेक्ट्रोलिसिस दो शब्दों से बना है। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी चीज की डिकम्पोजिशन करवाते हैं, ठीक है, और उससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करवाना। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाया जा रहा था। तो जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बात करते थे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और इसके लिए जो हम सेटअप यूज करते हैं वो ये है कि एक ही बीकर में दो या एक ही सिस्टम में हमने दो इलेक्ट्रोड्स डाले होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था? दो अलग अलग बीकर लेते थे और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते थे, है ना। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास एक ही बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स है और उनको इंटरनली जोड़ा जाता है। लेट्स से इट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट इज अ नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, नेचुरल सी बात है, और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव होगा, राइट। तो इधर हमारे पास कोई हमने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा होगा सोल्यूशन में जो हम यूज करेंगे अभी। तो इस तरीके से ये एक क्या है? नॉर्मल सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मैंने रफ स्केच बना के दिखाया है। अब देखिए जरा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, इसको हमने जोड़ रखा है बैटरी से। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था? मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड वाज नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। याद करो, मैंने वहां पे आपको ट्रिक बताई थी एलोन वाली, और वहां से ये सिखाया था कि ए फॉर एनोड एंड एन फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड, ये बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये ध्यान रखना कि जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, बस इतनी चीज ध्यान रखनी है। तो क्या कि एनोड जो है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, और कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज। ये कैसे याद रहेगा? ये ऐसे याद रखेगा क्योंकि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा हुआ है, मैंने बताया था एलोन वाली ट्रिक से कि एनोड होता है नेगेटिवली चार्ज, बस उसका उल्टा कर दो आप इलेक्ट्रोलिटिक में, बस, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। ओके, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl। समझाना तो है ये, तो ऐसे कर लेते हैं। अब NaCl मान लो ले लिया, ठीक है। तो NaCl जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आई तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो गई। ये पॉजिटिव चार्ज है, बताओ ये कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली साइड जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड जाएगा। और ये जो नेगेटिव Cl नेगेटिव है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारा पॉजिटिव साइड। ऐसी है। क्या आप एक चीज देख रहे हो? आर यू एबल टू सी दिस? जो मैं बोलने लगी हूँ कि जो हमारे पास एनायन है, एनायन क्या है? Cl नेगेटिव। एनायन किसकी तरफ जा रहा है? एनोड की तरफ। और कैटायन यानी कि Na पॉजिटिव किस तरफ जा रहा है? कैथोड की तरफ। तो क्या आप यहां से एक और चीज याद कर सकते हो? मतलब आसान हो जाएगा कि A फॉर एनाइन, A फॉर एनोड, तो एनाइन किधर जा रहा है? एनोड की तरफ। और कैटायन किधर जा रहा है? कैथोड की तरफ। C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड। तो चाहे तो आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल से उल्टा करना है, चाहे आप A फॉर एनोड एंड A फॉर एनोड एनाइन से कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे हो जाएगा। ओके,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट फ्लो के बारे में भी बताया था, तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो कौन सी से कौन सी साइड होता है, तो क्या बोलोगे? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब देखो डायग्राम का सत्यानाश हो रहा है, तो कोई नहीं, मैं नहीं बना रही हूँ ऐसे, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, यानी कि कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर जाएगा? कैथोड टू एनोड। ओके। और करंट फ्लो, करंट का फ्लो क्या होता है? उल्टा होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। ये बात तो पक्का है ना? तो हायर पोटेंशियल में अब की बार क्या है? एनोड है। और एनोड से किधर जाएगा? कैथोड। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास मूवमेंट देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो की, करंट फ्लो की। तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। ओके। अब आते हैं हम अपने मेन मेन से भी मेन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो हमारा आज जुड़ने का मेन मकसद है। हमें ये जानना है कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आपको पता है? इलेक्ट्रोलिसिस दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? एक तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले रहे हो उसके ऊपर। और दूसरा, आप इलेक्ट्रोड कौन सा ले रहे हो। इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर तो करते ही करता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आप इलेक्ट्रोलाइट एक्वस ले रहे हो, मोल्टन ले रहे हो, क्या ले रहे हो। मतलब इसमें मैं दो ऑप्शंस बोल दूंगी कि एक्वस ले रहे हो, मोल्टन ले रहे हो, ये मैटर करता है। और इलेक्ट्रोड में पता है क्या मैटर करता है? कि जो आपने इलेक्ट्रोड लिया वो इनर्ट है कि रिएक्टिव है। इनर्ट है कि रिएक्टिव है। तो इसमें ना आपको देखने को मिलेगा, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। मैंने यहाँ पे, अच्छा मैंने आपकी इसमें ही मेंशन कर रखा, ठीक है चलो कोई नहीं, मैं लिखवा देती हूँ। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? प्लेटिनम, इरिडियम, ग्रेफाइट। ये तीन है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। उसके इलेक्ट्रोलाइट की बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोड, ठीक है। प्लेटिनम, इरिडियम, ग्रेफाइट, ये क्या है? इनर्ट। इनर्ट का मतलब पता है क्या होता है? इनर्ट का मतलब होता है वो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट ना करे। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो रही है, जो खुद पार्टिसिपेट ना करे वो क्या है? इनर्ट। अब जैसे अगर हम बात करें सिल्वर की, गोल्ड की, कॉपर की, ये वाले इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं? ये रिएक्ट कर जाते हैं। कैसे करते हैं वो तो मैं आपको बता दूंगी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। इनर्ट में बस ध्यान रखना कि ये तीन आपके पास इनर्ट है, प्लेटिनम, इरिडियम, ग्रेफाइट। और ये भी कि एक्वस में आपके पास प्रोडक्ट अलग आएगा, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट के केस में अलग आएगा। ठीक है। चलो आओ, अब बहुत सारे एग्जांपल्स करिए, डोंट वरी, आपको आ ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है, वीडियो के बाद आपको मस्त वाला समझ आ जाएगा। ओके। तो सबसे पहले ठीक है, NaCl की बात करते हैं। ठीक है, ये सबसे आसान है और सबसे पहले दिमाग में ये आया। NaCl हमारे पास दो फॉर्म में हो सकता है। आप मोल्टन या फिर फ्यूज्ड फॉर्म में ले सकते हो। दूसरा, आप एक्वस फॉर्म में ले सकते हो। दूसरा, आप एक्वस फॉर्म में ले सकते हो। क्या? NaCl मोल्टन फॉर्म में ले लो, फ्यूज फॉर्म में ले लो, या आप क्या करो? एक्वस फॉर्म में ले लो। ओके, लेट अस डिस्कस कि अगर हम मोल्टन NaCl लेते हैं और साथ में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं। अच्छा टेल मी वन थिंग, प्लेटिनम रिएक्टिव होता है कि नट? हाँ, रिएक्टिव होता है कि नट? भूल गए? इनर्ट, इनर्ट होता है। ठीक है, चलो आओ। Molten NaCl with platinum electrode. Okay, no need to draw the diagram again and again. मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। हमारे पास एक कैथोड है, एक हमारे पास क्या है? एनोड। भाई इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ना बेशक चार्जेस का तो डिफरेंस है कि चलो एनोड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिटिक में, बट ना यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कि जो आपके पास एनोड है, ठीक है, उस पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होनी है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होनी है। ये चीज तो आपने चेंज करनी नहीं है, चाहे आप इलेक्ट्रोलिटिक में बात कर रहे हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल में बात कर रहे हो। ठीक है, एनोड के ऊपर क्या होनी है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर क्या होनी है? रिडक्शन। अब आपको मालूम है कि मोल्टेन NaCl में क्या है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऑक्सीडेशन किसकी हो सकती है? जो इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी Cl नेगेटिव की। और वैसे भी आपको पता है कि एनाइंस किसकी तरफ जाते हैं? एनोड की तरफ जाते हैं, है ना? तो Cl नेगेटिव क्या फॉर्म करेगा? हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, यही है, ऑक्सीडेशन हो गई। रिडक्शन के केस में है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा? Na। अच्छा बताओ क्या प्रोडक्ट्स हो गए? पूछे जाएंगे कि भाई प्रोडक्ट क्या है, तो बोल दोगे
Na और Cl2। आपको पता है जब आप वो लोगे सिस्टम, मतलब बीकर लोगे, ठीक है, जिसमें आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स है, तो ये सोडियम का आपको बड़ा सुंदर सा कैथोड वाली साइड सिल्वरी व्हाइट सा मेटल नजर आएगा उसके आसपास। सोडियम आपने देखी होगी लैब में, मतलब बड़ा सिल्वरी मेटल होता है, ये बहुत अच्छा है। तो सिल्वरी व्हाइट कलर आपको देखने को मिलेगा कैथोड के पास। और जब आप बात करते हो Cl2 की, तो Cl2 का क्या होता है कि पेल येलो कलर की आपको गैस नजर आती है। कहाँ नजर आती है? ये आपको नजर आती है, सॉरी पेल येलो बोल दिया मैंने, पेल ग्रीन कलर, पेल ग्रीन कलर की गैस नजर आती है एनोड की तरफ। नजर आती है क्या? आप फ्यूम्स देख सकते हो, उसके थोड़े थोड़े होते हैं, ज्यादा नहीं होते, ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, बट यस यू कैन ऑब्जर्व। ठीक है, तो Na और Cl2 आर द प्रोडक्ट्स विच यू कैन सी। किसमें देख सकते हो? इसकी इलेक्ट्रोलिसिस जब कर रहे होगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। ये थ्योरी का नेम है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। कर तो मेरे को पहले देनी चाहिए थी इंट्रोड्यूस, बट चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, जिसको मैं बार बार पीडीटी बोल रही होंगी तो समझ आना। ठीक है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब डिपोजिशन। प्रेफरेंशियल ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब है प्रेफरेंस। अब मान लो प्रेफरेंस कब होगी? देखो, अगर तो अकेली कैंडिडेट मैं हूँ, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हूँ, तो प्रेफरेंस क्या भाई, मैं सिंगल हूँ, मेरी तो हो जाएगी, है ना। बट अगर यहाँ पे दो कैंडिडेट्स भी आ गए, तो प्रेफरेंस होगी ना, किसको प्रेफरेंस देनी है, मार्क्स के बेसिस पे देनी है, इंटरव्यू के बेसिस पे देनी है, वैसे वाला हिसाब। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल की बात कब आती है? जब हमारे पास ऑप्शन होती है। तो जैसे अगर मेरे पास दो या दो तीन दो कैटायंस है, या व्हेन टू और मोर कैटायंस, व्हेन देयर आर टू और मोर कैटायंस, देन डेफिनेटली हम देखेंगे कि प्रेफरेंस किसकी होगी, जो जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। व्हेनेवर देयर आर टू और मोर एनायंस, अगेन ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रही हूँ, दो या दो से ज्यादा एनायन, दो या दो से ज्यादा कैटायन, ठीक है ना। तो व्हेनेवर देयर आर टू और मोर कैटायंस, तो कौन सा कैटायन जाके डिपॉजिट हो रहा है वो देखेंगे। एनायन में व्हेनेवर देयर आर टू और मोर एनायंस, तो कौन सा एनायन जाके डिपॉजिट हो रहा है वो देखेंगे। तो ये एस्पेक्ट ना होता है, ठीक है। तो इसमें पता क्या है कि जो आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा, अब मैं ये चीजें यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, ये आप लिखते रहना साथ साथ, जो आसानी से डिस्चार्ज हो जाता है वही हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मान लो मेरे पास ए कैटायन है और एक है बी कैटायन, तो जो आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा उसी के विद रिस्पेक्ट टू मेरे को प्रोडक्ट दिख जाएगा। एनायन में भी ऐसा है कि मान लो मेरे पास ए और बी एनायन है, तो जो आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा उसका मेरे को एनायन देखने को मिल जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बट अब मैडम हमें कैसे, सपना थोड़ी ना आएगा कि केटायन कौन सा आसानी से हो जाएगा और एनायन कौन सा हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत आसान है। आपको वो याद है क्या? लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी को नीचे, सुनो प्यार है। ये मैंने आपको समझाया हुआ है सेकंड वीडियो में, देख लेना वहां से। सुनो प्यार है, क्यों आज आई, हांगकांग में ब्रिटनी पटाई, और किलो भर सोना फ्री में लाई। ठीक है तो ये, अगर आपने ये नहीं देखी हुई तो आप सेकंड वीडियो जाके देखो। इतनी आसानी से नहीं बताने वाले हम, ठीक है, सेकंड वीडियो में जाके देखो, आपको समझ आ जाएगा। तो जिसका, मैंने आपको ये तो बताया था कि डाउन द सीरीज जाते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल, वो केटाइन आपका डिस्चार्ज होगा। जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल, वो केटाइन आपका क्या है, डिस्चार्ज होगा। इस बात को आपने समझ लेना है, ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल, चलो ये ले लो, एक आपके पास Na है, एक आपके पास एल्यूमिनियम है। बड़ी वाहियात एग्जाम्पल है, रुक जाओ। लेकर बड़ा सा जाकर आप मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी को, जानकर फेंके सीढ़ी को ही नीचे लिखना ही पड़ेगा, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्यार है। चलो यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, अब एक आपके पास सोडियम है, एक आपके पास H है, ठीक है, दोनों कैटायन है, एक आपके पास Na पॉजिटिव है, एक आपके पास H पॉजिटिव है। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा हुआ? ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन का हुआ, H पॉजिटिव का हुआ। तो डिस्चार्ज कौन सा होगा? H पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये बताना चाहती थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लो, उसके बाद जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है सबसे ज्यादा, उसको आप डिस्चार्ज करवा दो। क्लियर? डिस्चार्ज इन द सेंस डिपॉजिट करवा दो।
अब एनायंस की बात आ गई मैडम, एनायंस में तो दिक्कत आएगी क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो वैसा मेंशन नहीं था, मतलब ज्यादा मेंशन नहीं था। तो इसके लिए आप ये याद कर लो, SO4 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ओ माय गॉड, विल फॉरगेट। ओके, तो ये मैंने भी देखा ही था, ये नहीं मेरे को पता था। वो ट्रिक तो मैंने याद रखी हुई थी, पर ये मैंने आप लोगों के लिए देखी है। ये देखा था स्नो ओ CBI, मतलब ऐसे भी याद हो जाएगा। अदरवाइज इफ यू वांट टू यूज दिस ट्रिक तो ठीक है, ये देख लो, स्नो ओ CBI। अपने टाइम में मैंने ऐसे ही याद किया था, बट आप लोगों के लिए ये ट्रिक है, स्नो ओ CBI। तो स्नो ओ CBI, ठीक है, या स्नो ओ CBI, ऐसे कुछ भी याद कर लो। ठीक है, SO4 नेगेटिव S से, NO3 नेगेटिव N से, OH नेगेटिव O से, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव I नेगेटिव। ओके, या ये देखो, कर लिया, हो गया, कुछ नहीं है, सनो CBI, लेकिन बड़ा सरदार का नाम, वो वाली सीरीज याद कर लिया। तो एनाइन में आपके पास जो ऑर्डर है वो ऐसे इंक्रीजिंग, ठीक है, इस तरीके से होगा। क्या टाइमलाइन समझ आ गया? क्वेश्चन करें, चलो। मोल्टन NaCl करवाया ना, अब एक एक्वस NaCl भी कर लो, ट्राई कर लेना। वैसे अगर अभी मेरे को लगता है आपको समझ आ जाना चाहिए, बट ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगी। एट द एंडिंग ऑफ द वीडियो यू विल बी अ प्रो, यू विल बी डेफिनेटली अ प्रो, आपको तो समझ आ जाएगा। अच्छा, कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पे क्या होनी है? रिडक्शन, ठीक है। तो Na पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है। अभी अभी ऊपर बताया ना, क्या बताया? Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कौन सा जाएगा? H पॉजिटिव है ना, तो बस H पॉजिटिव की करवा दो रिडक्शन, क्या ही दिक्कत है? Na पॉजिटिव के ऊपर टिक करो, प्रेफरेंस भी मिलेगी इसको, कॉम्पिटिशन था, H पॉजिटिव जीत रहा है। इलेक्ट्रॉन लिया और हाफ H2 आ गया। एनायन की बात करते हैं। एनायन तो OH नेगेटिव है और Cl नेगेटिव है। सुनो, सुनो, ओ CBI, है ना, ऐसे है। तो बताओ किसको प्रेफरेंस दोगे, क्लोरीन को कि OH को? क्लोरीन को, है ना। तो ठीक है, कर दो फिर इसकी ऑक्सीडेशन। तो क्या प्रोडक्ट्स आए अब आपके पास? आपके पास आया हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो आप बता दोगे है ना कि कैथोड के ऊपर क्या डिस्चार्ज हुआ, एनायन के ऊपर, ओप्स सॉरी, एनोड के ऊपर क्या डिस्चार्ज हुआ, कैथोड के ऊपर क्या डिस्चार्ज हुआ। बट व्हाट इफ एग्जामिनर आस्क यू कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है, फिर क्या बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? बहुत आसान है, सोचो 2 मिनट। देखो, कैथोड के ऊपर Na पॉजिटिव H पॉजिटिव की गुंजाइश थी, और हमारे पास पूरे सोल्यूशन में एक Cl नेगेटिव था और एक OH नेगेटिव था। अच्छा ये बताओ, कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज किसका हुआ? H पॉजिटिव डिपॉजिट हुआ है, H2 उसने लिबरेट की। एनोड के ऊपर Cl नेगेटिव, इतना तो क्लियर है। पीछे क्या बचा? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव को मिला के क्या बन सकता है? NaOH। NaOH क्या होता है? बेसिक की एसिडिक, ये बताओ, बेसिक की एसिडिक, बेसिक बता दोगे? आसान है, बस इतना सा लगाना था। 2 क्वेश्चंस में आप प्रो हो गए हो। अब चलो आगे, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन कोई और करवाते हैं, NaCl का करवा दिया मैंने। चलो, अब हम एक और, अब ना मैं आपको CuSO4 का ही बताती हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये बोला था कि जो आपके पास एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, है ना। तो मैं ना यहाँ पे आपको यही बताना चाहती हूँ कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ कर लेते हैं और एक हम कर लेते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे कि आप ले लो प्लेटिनम, ठीक है, और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आप ले लो कॉपर। यहाँ पे ना साइड में एक चीज लिख लेना कि जिसका इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आप उसी का इलेक्ट्रोड ले लो, वो हमेशा रिएक्टिव होता है। इतना ध्यान रख लेना, जिसका आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, उसी का अगर आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो ना, वो रिएक्टिव होगा। जैसे अभी ये कॉपर है, तो कॉपर कॉपर को लिया आपने कॉपर सल्फेट में, तो ये रिएक्टिव होगा, ठीक है। बस अब ये मेरे को आपको बताना है। अच्छा ये देखो, कैथोड एनोड लिख लो दोनों साइड, सही रहेगा। यहाँ पे भी कैथोड लिखो, यहाँ पे एनोड लिखो, यहाँ पे भी कैथोड लिखो, और यहाँ पे एनोड लिखो, ठीक है जी। तो कैथोड के ऊपर क्या होती है? रिडक्शन होती है। आपने कौन सा लिया? एक्वस, ठीक है, एक्वस ले लो, दोनों ही केस में एक्वस ले लो। हाँ, एक्वस CuSO4 ले लो, ठीक है। अच्छा अब बताओ, आपके पास क्या है? H पॉजिटिव है, ठीक है, और कॉपर पॉजिटिव है। इधर आपके पास OH नेगेटिव है और SO4 2 नेगेटिव है। इधर भी कर लो, H पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, OH नेगेटिव, SO4
2 नेगेटिव। अब बताओ, ये मैं रिप्रेजेंटेशन गलत कर दी हूँ क्या? है ना, ऑक्सीजन के ऊपर आना चाहिए था। ठीक है, अच्छा अब बताओ क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? जब तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तब आप लगाओ अपना प्रेफरेंशियल। ठीक है, तो H पॉजिटिव और कॉपर लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी को नीचे, सुनो प्यार है क्यों, सुनो प्यार है क्यों आज आई। ठीक है, क्यों आज आई। तो आपके पास H है, फिर आपके पास क्या है, कॉपर है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए कॉपर की रिडक्शन करवा दो। कॉपर की रिडक्शन करवा देंगे हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देके, तो हमारे पास ये Cu बन गया। ठीक है, और एनोड यहाँ पे सनो, सनो Cbi है ना, सनो, सनो Cbi, तो OH नेगेटिव का ज्यादा है, तो यानी OH नेगेटिव से आप इसकी करवा दो ऑक्सीडेशन। इसकी रिएक्शन ना अच्छे से याद कर लेना, आगे भी करवा देंगे। तो 4OH नेगेटिव है। ठीक है, ये 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस है ना, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ ये बैलेंस है। ठीक है, तो OH नेगेटिव का आपने क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवा देना, और ये रिएक्शन अच्छे से याद कर लेना, आगे बहुत काम आनी है आपको। तो अब पता चल गया, क्या पता चला है आपको? आपको ये पता चला कि हमारे पास कॉपर और एनोड पे क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। आपको अगर ये लग रहा है ना कि मैडम वाटर भी मिल रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज देखो, एक्वस ले रहे हो CuSO4, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाँ, H2 तो चला गया ना सोल्यूशन में, कुछ आपको क्या नजर आए भाई, पहले का था कि और आ गया, अब बोलोगे मैडम मेजर कर लेंगे, मतलब यूजुअली देखो ना कि आपको इंडिकेशन क्या मिल रही है, अब जैसे ऑक्सीजन गैस की इंडिकेशन मिल जाएगी, यहाँ पे कॉपर की मिल जाएगी, तो ये चीज है। इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में आपने लगाना है। अब यहाँ पे एक सुपर सुपर से भी ऊपर पॉइंट आपको याद रखना है, जो मैंने आपको PDT बोली है ना, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, वो दो केसेस में लगती है। एक तो आपके पास इलेक्ट्रोड इनर्ट हो, सुन लेना ध्यान से, इलेक्ट्रोड इनर्ट हो, और दूसरी कंडीशन है एक्वस सोल्यूशन हो, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट हो। ये दो केसेस में ही PDT लगेगी, अदरवाइज PDT का नामो निशान नहीं है। अब जैसे ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है एक्वस है, नो डाउट एक्वस CuSO4 लिया है, तो पर ये भी तो देखो ना, इलेक्ट्रोड आपका इनर्ट नहीं है, रिएक्टिव है, तो इसलिए PDT की बात नहीं होनी, आप PDT की नहीं बात होनी। और यहाँ पे SO4 नेगेटिव भी मत लेना, नॉर्मल देख लो, कैथोड के ऊपर Cu पॉजिटिव में रिडक्शन करके Cu बना देना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लिया Cu बना दिया। एनोड पे क्या है, Cu ने बना देना है Cu पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन कर दी। तो ये इतना सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि आप गलतियां करके आओगे, यही चीजें यहाँ पे गलतियां होती है, तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोड कोई भी आपको रिएक्टिव मिल जाए, रिएक्टिव कैसे होगा, कैसे, जैसे मान लो सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डाल रखा है, ठीक है, सिल्वर है आपके पास, सिल्वर को AgNO3 में डाल रखा है, तो वहां पे भी आपने ये देखना है कि भाई Ag बन रहा है कैथोड पे और Ag पॉजिटिव बन रहा है एनोड पे। आई बात समझ? नॉर्मल करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसी इलेक्ट्रोड की कर देनी है, क्योंकि वो रिएक्टिव है। ठीक है, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड में है, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है, एक्वस में रखा है, तो आपको अपना PDT लगा के आंसर देना है। और PDT लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इफ यू आर वेल अवेयर अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं देख लूंगी, वैसे आप सेकंड वीडियो से देख लो, बेटर है, मैं क्या ही दोबारा लिखवाऊं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे है आपके पास NaCl विद Hg इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं डिफरेंट ही करवा रही हूँ, इसके अलावा कोई और केसेस नहीं आने वाले। ठीक है, तो डोंट वरी, ये मत सोचना कि हम किसी क्वेश्चन का खोज नहीं कर पा रहे, कर लोगे। NaCl विद Hg इलेक्ट्रोड देखो, ये देखो जरा, आपको ये मालूम है कि सोडियम Hg के साथ मिलके क्या बनाता है, डू यू नो द नेम? एमलगम, यस, सोडियम एमलगम है ना, और एमलगम सोल्यूबल सोल्यूबल होता है, ये याद रखना। ठीक है, मैग्नीशियम का एमलगम देखते हैं, जिंक का एमलगम, तो ये सब ना एमलगम बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास है कैथोड, है ना, तो एक है आपके पास एनोड, तो यहाँ पे आपके पास Na पॉजिटिव है, यहाँ पे आपके पास H पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली देखो
लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान। लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी को नीचे, सुनो प्यार है तो हाइड्रोजन का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट कब आता है, जब आप सोचते थे यार यहाँ आना तो हाइड्रोजन चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है, सोडियम। ऐसे क्यों है? ऐसे है इसकी वजह से, क्योंकि एमलगम बन जाता है और उस वजह से सोडियम को हमें प्रेफर करना पड़ जाता है। ठीक है, तो हाँ, नो डाउट सब केसेस में आपका वो लगता है कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल वाला, बट दिस इज वन पॉइंट वेयर यू नीड टू फोकस। ठीक है, तो Na पॉजिटिव पहले तो रिडक्शन करेगा, जैसे Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है, Na बना रहा है। अब फर्दर क्योंकि इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके वो डिपॉजिट हो रहा है, और जैसे ही डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव। व्हाई इज इट रिएक्टिव? क्योंकि हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी हुई है कि प्लेटिनम, इरिडियम और ग्रेफाइट, these are the three electrodes which are inert in nature, they do not take part in the electrolysis process, but अगर हम बात करें Hg की, then रिएक्टिव है वो। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब रिएक्टिव है। ठीक है, तो Na और Hg मिलके क्या बना देगा, NaHg, एंड डू यू नो व्हाट, ये सॉल्युबल होगा। तो इसी वजह से यहाँ सारी कहानी पलट गई। बाकी तो आसान है, यहाँ पे क्या है, Cl नेगेटिव है। ठीक है, ये आप कर लोगे आराम से, Cl नेगेटिव है, OH नेगेटिव, क्या सुनो, ओ Cbi है ना, तो Cbi का क्या है, ज्यादा है, तो यानी क्लोरीन नेगेटिव ज्यादा है। सो इसलिए क्लोरीन नेगेटिव इज द रॉन्ग टर्म विच आई एम यूजिंग, सॉरी, ये क्लोराइड आएगा। ठीक है, तो क्लोराइड जो है वो आपके पास यहाँ पे Cl2 गैस फॉर्म करेगा, एंड यू ऑल नो कि ये हमारे पास पेल ग्रीन कलर की गैस थी, और इसको आप ऑब्जर्व भी कर पाओगे, तो बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू बन जाता है जब हम इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो NaHg और Cl, आसान है। ओके, सो यहाँ पे ये केस डिस्कस करना भी बनता है क्या, कि H2SO4, H2SO4 क्या, किंग ऑफ केमिकल्स है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका आगे दो केस बनता है, एक है कॉन्सेंट्रेटेड और एक है हमारे पास डाइल्यूट। बहुत फर्क पड़ता है। कॉन्सेंट्रेटेड में हम बोलते हैं कि भाई पानी की तो मौजूदगी है ही नहीं, है ना, और डाइल्यूट में आप सबको मालूम है कि यहाँ पे पीडीटी लग जाएगी, क्योंकि एक्वस वाला हिसाब आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो कैथोड के ऊपर रिडक्शन होनी है। ये आपको यहाँ एक चीज लर्न करनी पड़ेगी। पूरे लेक्चर में मैंने आपको कुछ लर्न करने को नहीं बोला, पर यहाँ पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ ट्रिक नहीं है, कोई भी हल नहीं है, बस एक दो बार बोलो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव है, और आप पूछोगे इलेक्ट्रोड कौन सा, तो कोई भी नर्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेटिनम ले लो, प्लेटिनम इज ए नर्ट है ना, रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, चलो H पॉजिटिव लो, तो क्या बना देगा, H2। बार बार कहने की तो जरूरत नहीं है ना, आपको पता चल गया। आपको एनोड की बात करते हैं, एनोड के ऊपर SO4 2 नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे ये याद करना है H2OH 2 नेगेटिव। इसको बहुत अच्छे से देख लो, मैं बैलेंस कर देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको पता चल जाए। ये देखो, दो सल्फर 8 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, दो नेगेटिव दो बार है, तो 4 नेगेटिव हो गया ना, लेकिन यहाँ पे तो 2 नेगेटिव आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दो साइड में। क्या बोला मैंने, 4 नेगेटिव बनाना था, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, 4 हो गए, 4 यहाँ पे हो गए, बैलेंस आउट। और इसका एक नेम है, आपको क्योंकि नेम लिख के भी आ सकता है एग्जाम में, डाई एनाइन ऑफ मार्शल्स एसिड, डाई एनाइन ऑफ मार्शल्स एसिड। ठीक है, हो जाएगा क्लियर। ओके, बस डाइनाइन ऑफ मार्शल्स एसिड बनता है, ये आपको याद रखना है। अब आता है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 में आप लगाएंगे पीडीटी। ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव से आपके पास क्या बन रही है, H2। यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव में से OH नेगेटिव को प्रेफरेंस देंगे, सुनो, ओ सीरियल, तो OH नेगेटिव से क्या बनेगा आपके पास, ऑक्सीजन गैस। ये मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी, नहीं याद तो ये लो, 4OH नेगेटिव था, O2 बनाया था, मैंने ये भी बनाया था 2H2O, बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाया था, भूलो मत, बनाया था। ठीक है, तो O2 गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाएगी। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आर द प्रोडक्ट्स whenever we are using dilute H2SO, but whenever we are using concentrated, तो प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। यहीं पे है जहां एग्जामिनर फंसा देता है। अब आप एक काम करोगे लेक्चर के बाद, क्या करोगे, मैंने आपको ये सारा समझाने के ऊपर फोकस किया, ठीक है, आपने इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अब मैं आपको इसके दो सैंपल्स बता देती हूँ, फिर ये बाकी काम आप अपने आप कर लेना।
मैं आपको ऐसे करती हूँ, डिफरेंट दो एग्जांपल्स करवा देती हूँ। आप इसमें कोई भी उठा के, केमिस्ट्री की बुक में इतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ भी उठा लो, ये जितना मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है इससे क्वेश्चन कर लो। अब देखो क्वेश्चंस तो बहुत अनलिमिटेड होते हैं ना, सारे थोड़ी ना करवाने बैठेंगे, तो आप क्वेश्चन कंसेप्ट सिखा सकती हूँ मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लो, बहुत आपके आंसर सही आएंगे। अब जैसे मैं आपको कौन से वाला दूं, 2 मिनट देखने दो। चलो एक लो, एक तो ये लो, एक्वस AgNO3 विद, आप ना ऐसे ही करो, ये AgNO3 का ले लो, मैंने आपको बताया भी हुआ है, ठीक है। AgNO3 का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ लो, और AgNO3 का लो आप सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ। अब इसके ऊपर लगाओ, और ये मैं आपको 2 एग्जांपल्स करवा रही हूँ, बाकी जो एग्जांपल्स मैं ऊपर करवा के आई हूँ उसको भी इसी टेबल में शामिल कर लेना, जस्ट फॉर द क्लैरिटी, कि एक टेबल में आपको पढ़ना आसान रहेगा, नहीं तो इतना फ्रेगमेंटेड सा मुश्किल लगेगा एट द एंडिंग जब रिवीजन कर रहे होते। अच्छा चलो, प्रोडक्ट एट कैथोड, मेरे को ये बताओ, यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, एक्वस मीडियम है, पीडीटी लगेगी, पहले तो ये बताओ, पीडीटी लगेगी, लगेगी, ओके। अब ये बताओ कि कैथोड के ऊपर आपको क्या चाहिए, कैटायन, कैटायन में क्या है, एजी पॉजिटिव है, क्या है आपके पास, एजी पॉजिटिव है, एजी पॉजिटिव की रिडक्शन करके क्या मिलेगा, एजी मेटल, यही मिलेगा, एजी सॉलिड या एजी मेटल मिलेगा। एनोड के ऊपर आपके पास क्या है, NO3 नेगेटिव, और आपके पास क्या है एनोड के ऊपर, OH नेगेटिव, ठीक है, NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव। सुनो ओ, CBI, तो सुनो ओ, सुनो ओ, ठीक है, CBI, तो OH नेगेटिव को प्रेफरेंस दोगे, OH नेगेटिव की अभी 2 बार रिएक्शन लिख चुके हैं, तीसरी बार अपन यहाँ लिखो, O2 गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाएगी, क्लियर, तो O2 और H। अगर आपसे तीसरा पॉइंट ये पूछ लिया जाए, सोल्यूशन का नेचर क्या है, तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, यहाँ पे Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव कंपटीशन में थे, ठीक है ना, यहाँ पे Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव कंपटीशन में थे, तो हमने प्रेफरेंसेस को दी Ag पॉजिटिव को, क्यों दी, लेकर बड़ा सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी को नीचे, सुनो प्यार है, क्यों आज, सुनो प्यार है, क्यों आज आई, आज से ये और प्यार है से ये, तो Ag का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इस वजह से Ag हमारे पास प्रोडक्ट बना है, ठीक है, Ag की रिडक्शन बनी है, इस वजह से हुआ है, ठीक है। सुनो प्यार है क्यों आज आई, तो आज से Ag, सुनो प्यार है से H पॉजिटिव, तो Ag को हम क्या देंगे, रेफरेंस देंगे, ठीक है, तो इस वजह से इसकी रिडक्शन करवा दी। और यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें, OH नेगेटिव से क्या बन रही है, O2, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि आपने Ag यूज कर लिया, आपने OH नेगेटिव यूज कर लिया, पीछे क्या बचा, पीछे क्या बचा, जल्दी बताओ, पीछे बचा H और NO3 नेगेटिव, क्या है ये, एसिडिक बना ना, HNO3 बन रहा है, एसिडिक बन रहा है सोल्यूशन, तो ये याद रखना है, एसिडिक किस वजह से बन रहा है, HNO3 की वजह से, क्लियर, ओके। एक्वस AgNO3 विद Ag इलेक्ट्रॉन, ये Ag क्या है, रिएक्टिव है, और आपको पता है रिएक्टिव जब हो ना, तो उसी का ही रिडक्शन हो जाता है, उसी का ही क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, तो Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Ag, पर यहाँ पे Ag क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, क्लियर, बस इतना सा था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने लिटरली एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से बता दिए, आप अच्छे से अब इसको पढ़ो, और किसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं याद, तो आई वुड से कि एक बार मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, लेकर, लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे, मैं ना साइड में लिख रही हूँ तो मेरे को स्क्रीन करनी पड़ जाएगी, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्यार है क्यों आई आज, हांगकांग में ब्रिटनी पटाई, और किलो, और किलो भर सोना फ्री में लाई, ये है।
लेकिन बड़ा सरदार का नाम मांगे निवाहन, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे। सुनो प्यार है क्यों आई आज, हांगकांग में बिकनी बटाई और किलो भर सोना फ्री मिला। बस ये याद कर लेना। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।